चैप्टर 20 पहली दावत। चौहान रॉयल पैलेस। शाम का समय। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। गार्ड अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। मायरा ने खिड़की से बाहर देखा। आज महल में क्या हो रहा है? उसी समय एक नौकरानी कमरे में आई। मैडम, आज रात महल में एक बड़ी बिजनेस पार्टी है। बॉस ने आपको नीचे आने के लिए कहा है। मायरा ने तुरंत मना कर दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नौकरानी घबराकर बोली। मैडम, कृपया, बॉस का आदेश है। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। देवांश अंदर आया। ब्लैक 3 पीस सूट, नीली आंखें और हमेशा की तरह ठंडा चेहरा। उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई। फिर मायरा पर नजर टिक गई। 5 मिनट, नीचे आ जाओ। मायरा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। नहीं आऊंगी। देवांश कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने इसे सवाल नहीं बनाया था। मायरा ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा। और मैंने जवाब दे दिया। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। देवांश ने हल्की सी सांस ली। फिर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला, अगर 5 मिनट में नीचे नहीं आई तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। वह चला गया। 7 मिनट बाद महल का ग्रैंड हॉल। देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन, राजनेता, विदेशी मेहमान सब मौजूद थे। अचानक हॉल का मुख्य दरवाजा खुला। सभी की नजर उधर चली गई। देवांश अंदर आया, लेकिन अकेला नहीं। उसके पीछे मायरा चल रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखा। बॉस किसी लड़की को अपने साथ। देवांश ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सीधे हॉल के बीच पहुंचा। तभी एक विदेशी बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर चौहान, विल यू इंट्रोड्यूस द लेडी? पूरा हॉल चुप हो गया। सबकी नजरें देवांश पर थीं। मायरा ने भी उसकी तरफ देखा। उसे भी जानना था वह क्या जवाब देगा। देवांश ने कुछ पल मायरा को देखा। फिर बेहद शांत आवाज में कहा, यह। वह एक पल रुका। मेरी जिम्मेदारी है। मायरा हैरान रह गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि देवांश ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, चुप रहो। मायरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय हॉल के दूसरे छोर पर खड़ा एक आदमी मायरा को पहचान चुका था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से बुदबुदाया, मायरा। और उसे देखते ही मायरा की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। वह उसका अतीत था। चैप्टर 21 आमना सामना। ग्रैंड हॉल। मायरा की नजर जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। लक्ष्य, वही इंसान जिसने कुछ ही दिनों पहले पैसे और दौलत के लिए उसका साथ छोड़ दिया था। लक्ष्य भी कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मायरा देवांश चौहान के महल में मिलेगी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। मायरा। उसकी आवाज सुनते ही मायरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। देवांश यह सब खामोशी से देख रहा था।
उसकी तेज नजर किसी से कुछ छिपने नहीं देती थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? देवांश ने शांत स्वर में पूछा। लक्ष्य थोड़ा घबरा गया। जी। वो, मायरा ने बीच में ही कहा। हाँ, जानती थी। अब नहीं। उसकी आवाज में दर्द भी था और आत्मसम्मान भी। हॉल में खड़े कुछ लोग उनकी बातें सुनने लगे। लक्ष्य ने धीरे से कहा, मायरा, मेरी बात तो सुनो। कहने के लिए कुछ बचा है? मायरा ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। जो इंसान पैसे के लिए अपना प्यार बेच दे, उसकी बातें सुनने का कोई मतलब नहीं होता। लक्ष्य शर्म से नजरें झुका गया। देवांश की आंखें कुछ पल के लिए लक्ष्य पर टिक गईं। उसे समझ आ गया, यही वह आदमी है जिसने मायरा का दिल तोड़ा था। तभी लक्ष्य ने हिम्मत करके कहा, मायरा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मायरा हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। गलती गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने तो सोच समझकर मुझे छोड़ा था। पूरा हॉल खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बीच में बोलने की। लक्ष्य एक कदम और आगे बढ़ा। एक मौका दे दो। इतने में देवांश उसके और मायरा के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने लक्ष्य की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जब कोई लड़की साफ मना कर चुकी हो, तो वहीं रुक जाना चाहिए। लक्ष्य ने पहली बार देवांश की आंखों में देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था सामने खड़ा इंसान कौन है। उसने तुरंत एक कदम पीछे ले लिया। सर, सॉरी सर। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी नजर डाली। लक्ष्य बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मायरा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी ने अभी उसकी बात का सम्मान क्यों किया। देवांश ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। मायरा ने पहली बार उसी लहजे में जवाब दिया। देवांश रुका, धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर देवांश ने शांत आवाज में कहा, मैंने कहा था, यहां मेरी बात आखिरी होती है। मायरा ने भी बिना डरे जवाब दिया, और मैंने कहा था, मैं हर बार आपकी बात नहीं मानूंगी। हॉल में मौजूद हर शख्स सांस रोके दोनों को देख रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, यह लड़ाई सिर्फ कैदी और कैद करने वाले की नहीं, दो मजबूत जिदों की थी। चैप्टर 22 हदें। ग्रैंड हॉल। मायरा की बात सुनकर पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। इतने बड़े बिजनेसमैन, राजनेता, विदेशी मेहमान, सबकी नजरें सिर्फ देवांश पर थीं। हर कोई यही सोच रहा था, अब बॉस क्या करेंगे। देवांश कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसकी खामोशी ने पूरे हॉल की सांसें रोक दीं। फिर उसने बिना मायरा की तरफ देखे कहा, पार्टी खत्म। एक ही पल में हॉल में खलबली मच गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की। सभी मेहमान धीरे धीरे बाहर जाने लगे। 5 मिनट बाद विशाल हॉल पूरी तरह खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ देवांश, मायरा, विक्रम और कुछ गार्ड बचे थे। देवांश धीरे धीरे मायरा की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मायरा अपनी जगह से नहीं हटी।
दोनों आमने सामने खड़े थे। देवांश ने झुककर उसकी ठोड़ी 2 उंगलियों से ऊपर उठाई। तुम्हें लगता है सबके सामने मेरी बात काटना बहादुरी है? मायरा ने उसकी पकड़ झटक दी। नहीं, आत्मसम्मान है। देवांश की आंखों में एक पल के लिए गुस्से की चमक आई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह उसके इतना करीब आ गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस कर सकती थीं। एक बात याद रखो, मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। मायरा ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। और मेरी आजादी की भी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक देवांश मुड़ा। विक्रम जी बॉस, कल सुबह मायरा मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में जाएगी। मायरा तुरंत बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देवांश रुका, बिना उसकी तरफ देखे कहा, यह फैसला हो चुका है। मैंने मना कर दिया। देवांश इस बार धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी, लेकिन हर शब्द में आदेश था। मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ बता देता हूं कि क्या होने वाला है। इतना कहकर वह चला गया। मायरा गुस्से में वहीं खड़ी रह गई। उधर देवांश के चेहरे पर पहली बार हल्की सी सोच दिखाई दी। वह मन ही मन बुदबुदाया, यह लड़की डरती क्यों नहीं? उसे नहीं पता था कि मायरा अब डर से आगे निकल चुकी थी। अब उसकी जगह जिद ने ले ली थी। चैप्टर 23 बोर्ड मीटिंग। अगली सुबह चौहान रॉयल पैलेस में असामान्य हलचल थी। कर्मचारी फाइलें लेकर भाग रहे थे। गार्ड पूरे काफिले की तैयारी कर रहे थे। मायरा अपने कमरे में बैठी थी। उसे कल रात की बात याद थी। कल सुबह तुम मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में चलोगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं नहीं जाऊंगी। उसी समय दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। मैडम, बॉस 5 मिनट में निकल रहे हैं। मायरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो निकलने दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही। विक्रम कुछ बोलता, उससे पहले दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। देवांश कमरे में दाखिल हुआ। आज उसने चारकोल ब्लैक सूट पहन रखा था। उसकी नीली आंखों में हमेशा की तरह ठंडापन था। वह कुछ पल तक मायरा को देखता रहा, फिर बोला, चलो। मायरा ने साफ शब्दों में कहा। नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवांश धीरे धीरे उसके पास आया। इस बार उसने उसे छुआ तक नहीं। वह बस उसके सामने खड़ा हो गया। कार नीचे इंतजार कर रही है। उसे इंतजार करने दीजिए, मैं नहीं आ रही। देवांश ने एक लंबी सांस ली, फिर विक्रम की तरफ देखा। 10 मिनट बाद बोर्ड मीटिंग शुरू होगी। जी बॉस। देवांश ने सिर हिलाया। फिर उसने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और बाहर निकल गया। मायरा ने हैरानी से उसे जाते देखा। इतनी आसानी से मान गया। वह मन ही मन सोचने लगी। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक पूरे महल की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मायरा घबरा गई। ये क्या हुआ? अगले ही पल महल के स्पीकर से देवांश की आवाज गूंजी, जब तक मायरा नीचे नहीं आएगी, महल का कोई काम शुरू नहीं होगा। पूरा स्टाफ एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। रसोई रुक गई। ऑफिस रुक गया। मीटिंग रुक गई। सैकड़ों कर्मचारी इंतजार करने लगे।
नौकरानियां मायरा के कमरे के बाहर खड़ी हो गईं। उनमें से एक ने धीरे से कहा, मैडम, कृपया नीचे चलिए। पूरा महल आपकी वजह से रुका हुआ है। मायरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे एहसास हुआ, देवांश ने फिर वही किया था। उसने सीधे उस पर दबाव नहीं डाला, बल्कि पूरे महल को उसके फैसले से जोड़ दिया। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। देवांश मुख्य दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह आएगी। दोनों की नजरें मिलीं। देवांश ने अपनी घड़ी देखी, 3 मिनट लेट। मायरा ने गुस्से से कहा, आपको लोगों को परेशान करने में मजा आता है। देवांश ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ अपना फैसला बदलवाना आता है। मायरा ने कुछ नहीं कहा। वह जान चुकी थी, यह आदमी हर बार एक नया तरीका निकालता है। देवांश कार की तरफ बढ़ा। बिना पीछे देखे उसने कहा, चलो। इस बार मायरा उसके पीछे चल तो पड़ी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, एक दिन यही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। देवांश चौहान। चैप्टर 24 हुक्म। चौहान ग्लोबल टावर, देश की सबसे ऊंची इमारतों में से एक। मुख्य गेट पर दर्जनों ब्लैक कमांडो तैनात थे। काली रोल्स रॉयस आकर रुकी। एक गार्ड तुरंत दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। देवांश बाहर उतरा। पूरा स्टाफ एक साथ सीधा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग बॉस। देवांश ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे अंदर चला गया। उसके पीछे मायरा चल रही थी। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहां क्यों लाया गया है। बोर्ड रूम। देश के सबसे बड़े उद्योगपति पहले से बैठे थे। देवांश अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मायरा दरवाजे के पास ही खड़ी रही। वह बैठना भी नहीं चाहती थी। एक डायरेक्टर ने धीरे से पूछा, सर, इन्हें कहाँ बैठना है? देवांश ने बिना उसकी तरफ देखे फाइल खोलते हुए कहा, जहां खड़ी है वहीं रहे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मायरा ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। मैं कोई सामान नहीं हूं। देवांश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने तुमसे बोलने की इजाजत नहीं दी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि पूरा कमरा सहम गया। मायरा ने दांत भींच लिए। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मीटिंग शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक लगातार बिजनेस की बातें होती रहीं। देवांश ने एक बार भी मायरा की तरफ नहीं देखा, जैसे वह वहां थी ही नहीं। मीटिंग खत्म हुई। सभी लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। मायरा भी बाहर जाने लगी। तभी देवांश की आवाज गूंजी, रुको। मायरा रुकी, लेकिन पलटी नहीं। बाकी सभी लोग बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ देवांश, मायरा और विक्रम थे। देवांश धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। वह मायरा के सामने आकर रुका। आज के बाद मेरी बात बीच में काटने की गलती मत करना। मायरा उसकी तरफ मुड़ी। और अगर कर दी तो? देवांश की आंखों में बर्फ जैसा ठंडापन उतर आया। उसने विक्रम की तरफ देखे बिना कहा, आज से महल की लाइब्रेरी, गार्डन और बाकी हिस्सों में इसका आना जाना बंद। ये सिर्फ अपने कमरे में रहेगी। जी बॉस। मायरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई।
मेरी गलती की सजा। मुझे कमरे में बंद करके देंगे? देवांश ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें अभी भी लगता है तुम यहां अपनी मर्जी से रह रही हो? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ले जाओ इसे। विक्रम आगे बढ़ा। मैडम, चलिए। मायरा ने देवांश को घूरकर देखा। एक दिन यही घमंड आपको बहुत महंगा पड़ेगा। देवांश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, उस दिन का इंतजार रहेगा। अब इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मायरा को लेकर विक्रम बाहर चला गया। देवांश अकेला खड़ा रहा। उसने धीरे से मेज पर रखी अर्जुन कपूर की फाइल खोली और बुदबुदाया, ये तो सिर्फ शुरुआत है अर्जुन कपूर। अभी तुम्हें हर दिन अपनी बेटी की कैद का दर्द महसूस कराऊंगा। चैप्टर 25 टूटने की शुरुआत। चौहान रॉयल पैलेस। रात के 9 बजे महल की तीसरी मंजिल का पूरा विंग बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ हथियारबंद गार्ड तैनात थे। कॉरिडोर में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। मायरा अपने कमरे के दरवाजे तक आई। उसने हैंडल घुमाया। क्लिक। दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया। फिर और जोर से। लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने गुस्से में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड बाद एक गार्ड की आवाज आई। माफ कीजिए मैडम, बॉस का आदेश है। जब तक अगला आदेश नहीं मिलता आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। मायरा ने गुस्से में पास रखा लैंप उठाया और दरवाजे पर दे मारा। धड़ाम। आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। लेकिन बाहर खड़े गार्ड अपनी जगह से हिले तक नहीं। उसी समय देवांश अपने स्टडी में बैठा था। विक्रम अंदर आया। बॉस, कमरे के अंदर से सामान तोड़ने की आवाज आई है। देवांश फाइल पर साइन करता रहा। उसने सिर तक नहीं उठाया। तोड़ने दो। जब थक जाएगी अपने आप शांत हो जाएगी। जी बॉस। और सुनो। देवांश ने पेन मेज पर रखा। कोई भी बिना मेरी इजाजत उसके कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे वो पूरी रात चिल्लाती रहे। जी बॉस। करीब आधी रात मायरा फर्श पर बैठी थी। चीखते चीखते उसकी आवाज बैठ चुकी थी। उसने आखिरी बार दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। उधर देवांश अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। दूर तीसरी मंजिल की तरफ उसकी नजर गई। वहीं जहां मायरा का कमरा था। विक्रम उसके पीछे आकर बोला, बॉस, लगता है अब वो शांत हो गई है। देवांश ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, अच्छा है। जिस दिन उसकी जिद टूट जाएगी उसी दिन अर्जुन कपूर टूटना शुरू होगा। इतना कहकर वह वापस अंदर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस लड़की की हिम्मत तोड़ना चाहता है वही लड़की एक दिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। चैप्टर 26 हद पार मत करना। चौहान रॉयल पैलेस। रात के 10 बजे पूरा महल शांत था। लेकिन तीसरी मंजिल से कांच टूटने की आवाज गूंज उठी। धड़ाम। एक गार्ड घबराकर इंटरकॉम पर बोला, बॉस, मैडम ने फिर कमरे का सामान तोड़ दिया है। देवांश अपने स्टडी में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था।
उसने फाइल बंद की। धीरे से कुर्सी से उठा। कोई अंदर नहीं जाएगा। मैं जा रहा हूं। तीसरी मंजिल। कमरे का दरवाजा खुला। मायरा गुस्से में खड़ी थी। फर्श पर टूटा हुआ फूलदान और बिखरा कांच पड़ा था। जैसे ही उसने देवांश को देखा, उसकी आंखों में और गुस्सा भर गया। आ गए आप? देख लिया? कैद करके खुश हैं? देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे के बीच तक आया। उसकी नजर एक एक टूटी चीज पर गई, फिर सीधे मायरा पर टिक गई। कुछ सेकंड पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहा। मायरा फिर बोली, क्यों चुप हैं? या अब कोई नई धमकी देंगे? अगले ही पल देवांश ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मायरा लड़खड़ा गई। छोड़िए। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। आह! दर्द हो रहा है। देवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला। दर्द? अभी तुमने दर्द देखा ही कहा है। मायरा ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छूइए। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। देवांश की आंखों में ठंडी आग उतर आई। वह एक कदम और आगे बढ़ा। उसने 2 उंगलियों से उसकी थोड़ी ऊपर की। मायरा ने चेहरा हटाने की कोशिश की। आह! देवांश की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द आदेश था। जुबान संभाल कर। मेरे सामने आवाज ऊंची करने की आदत भूल जाओ। मायरा ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया। मैं कभी नहीं डरूंगी आपसे। देवांश के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखा, बस एक ठंडी मुस्कान आई। वह मुड़ा, दरवाजे तक पहुंचा, फिर बिना पीछे देखे बोला, विक्रम जी बॉस, कल से इसके कमरे की खिड़कियां भी बाहर से लॉक कर दी जाएं। मायरा की आंखें फैल गईं। आप पागल हैं। देवांश रुका भी नहीं। और जब तक मैं न कहूं, ये कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं निकलेगी। दरवाजा बंद हो गया। मायरा गुस्से से वहीं खड़ी रह गई। उसने अपनी लाल पड़ी कलाई को देखा, फिर बंद दरवाजे को। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक कसम थी। देवांश चौहान, एक दिन तुम्हारा यही घमंड तुम्हें झुकाएगा। कमरे के बाहर विक्रम ने पहली बार महसूस किया, बॉस की नफरत सिर्फ शब्दों में नहीं थी, वह हर फैसले में दिखाई देती थी। चैप्टर 27 बदले का पहला वार। रात। चौहान रॉयल पैलेस। देवांश अपने स्टडी में खड़ा था। पूरे कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके सामने अर्जुन कपूर की कंपनी की पूरी फाइल खुली थी। विक्रम अंदर आया। बॉस, जैसा आपने कहा था, सारी तैयारी हो गई है। देवांश ने धीरे से फाइल बंद की। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। शुरू करो। विक्रम समझ गया, आज किसी की बर्बादी लिखी जा चुकी है। अगली सुबह कपूर ग्रुप हेडक्वार्टर्स। अर्जुन कपूर अपनी मीटिंग के लिए बोर्डरूम में पहुंचे, लेकिन अंदर बैठे सभी विदेशी निवेशकों के चेहरे बदले हुए थे। एक निवेशक खड़ा हुआ। मिस्टर कपूर, हम यह प्रोजेक्ट रद्द कर रहे हैं। अर्जुन चौंक गए। लेकिन क्यों? यह हमारा अंतिम फैसला है। एक एक करके सभी निवेशक उठकर बाहर चले गए। अर्जुन वहीं खड़े रह गए। उनकी करोड़ों की डील
कुछ मिनटों में खत्म हो गई। उसी समय कंपनी का सीएफओ भागता हुआ अंदर आया। सर, हमारे 3 बड़े क्लाइंट्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। अर्जुन के हाथ से फाइल गिर गई। क्या? और सर, हमारे शेयर लगातार नीचे जा रहे हैं। अर्जुन पहली बार कुर्सी पर बैठ गए। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने धीमे से कहा, देवांश, ये तुम्हारा काम है। उधर चौहान रॉयल पैलेस। देवांश अपने स्टडी में बैठा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, सिर्फ 4 घंटे में कपूर ग्रुप को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। देवांश के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। उसने बस एक शब्द कहा, कम। विक्रम चुप हो गया। देवांश खिड़की की तरफ देखने लगा। जब तक अर्जुन कपूर अपने घुटनों पर नहीं आएगा, तब तक यह बदला पूरा नहीं होगा। कपूर विला। शाम। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी ने लाइट तक नहीं जलाई। ड्राइंग रूम में अर्जुन कपूर सोफे पर बैठे थे। उनके सामने बिखरी हुई फाइलें, गिरते हुए शेयर और रद्द हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की सूची। नंदिनी धीरे से उनके पास आईं। कुछ तो बोलिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज टूट चुकी थी। सब खत्म होना शुरू हो गया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या दीदी की वजह से? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, ये मेरी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। देवांश चौहान, तुम मुझसे बदला ले रहे हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारी कैद से निकाल कर रहूंगा। उसी समय चौहान पैलेस की तीसरी मंजिल पर मायरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि उसके पिता की दुनिया धीरे धीरे बिखरनी शुरू हो चुकी है। और यह तो देवांश चौहान के बदले का पहला वार था। चैप्टर 28, दूसरा वार। अगली सुबह कपूर ग्रुप हेडक्वार्टर ऑफिस के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। कर्मचारी आपस में फुसफुसा रहे थे। सुना है 3 और प्रोजेक्ट रुक गए। कंपनी पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अर्जुन कपूर तेज कदमों से अपने केबिन में पहुंचे। उनके पीछे कंपनी के डायरेक्टर्स भी थे। सर, 2 और इंटरनेशनल पार्टनर्स ने भी अपना एग्रीमेंट वापस ले लिया है। सर, बैंक ने नई फंडिंग पर रोक लगा दी है जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मेज पर रखा गिलास उठाया, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। उधर चौहान रॉयल पैलेस। देवांश अपने स्टडी में बैठा था। विक्रम अंदर आया। बॉस, कपूर ग्रुप अब दबाव में है। देवांश ने बिना सिर उठाए पूछा। अर्जुन कपूर रात भर ऑफिस में था, घर नहीं गया। देवांश ने फाइल बंद की। उसकी आंखों में वर्षों की नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अभी नहीं, अभी उसे सिर्फ नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं उसे हर सुबह उठते ही अपनी हार दिखाई दे। कपूर विला। घर में अजीब सा सन्नाटा था। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा था, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। रिया ने धीरे से पूछा, पापा, सब ठीक हो जाएगा ना? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उनकी नजर सामने दीवार पर टंगी मायरा की तस्वीर पर थी। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया, बेटा। उसी समय देवांश के फोन पर एक कॉल आया। हाँ? दूसरी तरफ से आवाज आई।
बॉस, कपूर ग्रुप के 2 पुराने सहयोगी अब आपके साथ काम करना चाहते हैं। देवांश ने सिर्फ एक शब्द कहा, इंतजार। बॉस, उन्हें अभी मना कर दो। विक्रम हैरान रह गया। इतने बड़े लोग हैं। देवांश अपनी कुर्सी से उठा, खिड़की के सामने जाकर बोला, जो लोग डूबते जहाज से कूद जाते हैं वे मेरे किसी काम के नहीं। मुझे अर्जुन कपूर का साम्राज्य गिराना है, उसके टुकड़े उठाना नहीं। तीसरी मंजिल। मायरा अपने बंद कमरे में बैठी थी। बाहर गार्डों के कदमों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। वह दरवाजे तक गई, हाथ दरवाजे पर रखा, फिर धीरे से वापस खींच लिया। उसे समझ आ चुका था, बिना मौका मिले बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे से खुद से कहा, जिस दिन ये दरवाजा खुलेगा उसी दिन सब बदल जाएगा। उसे नहीं पता था, महल के किसी और हिस्से में देवांश चौहान अपने बदले का तीसरा वार तय कर चुका था।